घर वालों से और वो मेरी हेल्प नहीं करते ना, उस समय मैं यही ठान लेती। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, हरियाली के साथ शुरू कर रही हूँ आज अपने ब्लॉग का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हरियाली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कहीं भी देखती हूँ तो मैं उसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में गाइस मैं मेकअप दिखाने वाली हूँ, साथ में अपनी बहनों से मोटिवेशन बातें भी करूँगी और बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं तो अपनी बहनों से शेयर भी करती हूँ और बहुत सारी नॉलेज उनसे पाती भी हूँ। तो हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी क्लाइंट आई हुई हैं और मैं इनका कर रही हूँ मेकअप। गाइस, ये सुबह ही सुबह आ गई थी और सुबह सुबह कितना काम होता है घर पे, आप लोग को पता ही है। तो मैं नहा धो के अपने किचन में पहुंच गई थी और बच्चों का टिफिन वगैरह तैयार किया, सब कुछ उनको अच्छे से रेडी कर दिया। स्कूल भेजने के बाद में इनको बिठा दिया था साइड में, मैंने कहा बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल, फिर आपका मेकअप कर दूंगी। तो फिर बच्चों को जैसे ही मैंने स्कूल के लिए भेज दिया, वैसे फिर घर का काम मैंने नहीं किया, पहले इनका मतलब काम शुरू कर दिया था। इनको कहीं पे जाना था घूमने के लिए, तो मेकअप खुद से नहीं कर पाते बिल्कुल भी, तो इन्होंने कहा मुझे हल्का फुल्का रेडी कर दो और ग्रीन लुक में इनको आना था, तो उसी हिसाब से। और कह रही थी दिन के लिए मेकअप करना है तो पूरा दिन हमें घूमने में लग जाएगा, तो उसी तरीके से मेकअप करिए थोड़ा सा कि मतलब टिका रहे पूरा दिन, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो मेकअप डल भी हो जाता है। तो मैंने कोशिश करी है पूरी कि मतलब इनका मेकअप ना डल हो। और मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था गाइस और उसके बाद प्राइमर लगाया है। तो फ्रेंड्स, मुझे इतना अच्छे से मेकअप नहीं आता है, जितना भी आता है मैं सबका करती हूँ और इन्हें पसंद आता है। मेरा दूसरी पे रूम है और इनका मतलब नीचे रूम है, तो उनके बगल में ही पार्लर है, पर ये पसंद नहीं करवाती वहाँ पर। मतलब क्योंकि एक बार इन्होंने मेकअप करवाया था तो सही नहीं आया था, इनका मेकअप पसंद नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि डल हो गया था मेकअप। तो इसलिए ये मेरे पास ही करवाती हैं मेकअप। एक एक बार और इनकी वीडियो डाली है मैंने मेकअप की। तो जब भी ये करवाते हैं मेरे से करवाते हैं, क्योंकि मेरा किया हुआ पसंद आता है। गाइस, मुझे इतने अच्छे से मेकअप करना नहीं आता है, जितना आता है मैं कर देती हूँ सबका। क्योंकि सही बात तो ये है कि हमारे पास मेकअप वाले क्लाइंट जो हैं बहुत कम आते हैं। और गाइस, जिस काम में लगातार हाथ बैठा रहता है, लगातार हम जिस काम को करते रहते हैं, उसमें हाथ बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो बस यही एक कारण है, बाकी नॉलेज जो है वो तो मैं हमेशा लेती रहती हूँ और आप लोग को हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारी सभी बहनें इससे सीख के आगे बढ़ सकती हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। अगर आज मैं पैसे कमा रही हूँ तो यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है, यूट्यूब का ही बहुत बड़ा सहारा है मुझे। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। अगर यूट्यूब पर आज काम भी कर रही हूँ तो हर एक वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब से सीखती हूँ सब कुछ मैं। और जो भी चैनल भी बनाया है तो यूट्यूब से ही सीख कर चैनल बनाया, मेरा कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है गाइस। तो मैं अपनी बहनों को कहूंगी कि जो भी बहनें हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं और वो हमारे से कुछ भी सीख पाती हैं, तो प्लीज़ अपने अंदर के हुनर को सबसे पहले पहचानिए कि आपके अंदर जो हुनर है, वो किस चीज़ का है। हर एक बहन के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, किसी न किसी चीज़ का टैलेंट होता है। जैसे हमारी कुछ बहनों के अंदर गाने का बहुत अच्छा टैलेंट होगा, बहुत अच्छा गाती होंगी, तो कुछ बहनों के अंदर नाचने का बहुत अच्छा टैलेंट होगा, तो नाचती होंगी। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सिलाई बहुत अच्छी कर पाती हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो पार्लर का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं। कोई कुछ बहनें होंगी जो डेकोरेशन का काम बहुत अच्छे से करती होंगी, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो उसका यूज़ बहुत अच्छे से कर पाती हैं। तो इस तरीके से अपना टैलेंट वो दिखा सकती हैं यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर हर तरह की कैटेगरी है और हर तरह के मतलब कोई भी तरीके के काम करना चाहें तो कर सकती हैं। तो आप यूट्यूब पे खुद यूट्यूब से सीखिए कि किस तरीके से वीडियो डाली जाती है, किस तरीके से चैनल बनाया जाता है और उसके बाद यूट्यूब पर काम कीजिए और बहुत अच्छे से कर पाएँगी। सीख-सीख के कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत हमने चैनल बनाया और तुरंत हमारे व्यूज़ आने लगें, ऐसा नहीं होता है। तो इतनी जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए और उसके बाद जो भी समझ में आता है, अगर उसमें एक वीडियो में नहीं समझ में आता है, आप 4 वीडियो को देखिए और उसके बाद समझ के अपना काम करिए। तो इस तरीके से सीख-सीख के आप काम करेंगी, तो एक तो बेहतर तरीके से काम भी होगा और साथ में अपने लिए कुछ कर पाएँगी।
और जो हमारा खाली टाइम होता है वो भी हमारा काम में आ जाएगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी का एक-एक पल है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। बहनों, मैं अपने लिए बताऊँ कि मैं कभी भी अपना एक पल भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ और जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं अपना एक भी पल गँवाऊँ नहीं, किसी न किसी काम में लूँ। तो वही अपनी बहनों को कहूँगी कि जो भी बहनें हमारी काम करना चाहती हैं घर बैठ के, वो अपना काम इसी तरीके से ढूँढें और अपने मन को खाली ना बैठने दें, क्योंकि खाली जो दिमाग होता है, कहते हैं शैतान का दिमाग होता है। और जब हमारे दिमाग खाली रहता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत बातें आती हैं और फिर वो गलत विचार कहीं न कहीं हमारे घर में झगड़े होते हैं उससे। कहीं न कहीं हम पड़ोस में बैठे किसी के पास में तो वहाँ झगड़े होते हैं। या कुछ नहीं तो हम लोगों के सामने ही बुरे बन जाते हैं कि खाली है, वो तो नकारा है, बेकार है, कोई काम तो है नहीं, बकवास मारती है। तो लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं अगर हम खाली बैठे होते हैं किसी के पास भी। जाते हैं बैठने के उठने के लिए तो लोग भी हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत बार फ़ील करी हैं गाइज़। एक टाइम था जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमें ये होता था, हम बच्चों में ही बिज़ी रहते थे, लेकिन थोड़ा-सा टाइम अगर मिला ना, तो होता था कि चलो अच्छा, मतलब बाहर हमारे नीचे ही पार्क है तो हम नीचे भी बैठ जाते थे। तो एक मतलब होता था ना कि खाली कोई काम तो है नहीं, जो लोग ड्यूटी से आते तो होता था कि इन लोग को क्या है, मतलब तो इनको तो सारा दिन घर ही में रहना है। तो वो चीज़ होती है कि अपनी वैल्यू ख़त्म हो जाती है अगर हम घर में ही रहते हैं और कोई काम नहीं करते तो। ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ के कोई काम नहीं करते, लेकिन बस ये है कि चूल्हा-चौका, घर का झाड़ू-पोछा, बच्चे पालना, इस काम को कोई काम नहीं समझता है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि हर बहन हमारी अपना कुछ काम इस तरीके का करे कि जिससे अपने लिए कुछ पैसे कमा सके और सबसे ज़्यादा अपने लिए एक आत्मसम्मान कमा सके। और जब हमारे हाथ में पैसा होगा, तो ही हमारा सम्मान लोगों की नज़रों में होगा। इससे पहले कोई हमारा सम्मान करने को नहीं सोचता है। जब हम कहीं बिज़ी हो जाते हैं ना, तब लोग भी हमारे टाइम को देखते हुए हमारे पास आते हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है और इसीलिए आप लोग को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने जीवन में अपनी जगह बनाइए, अपना रिस्पेक्ट बनाइए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, अपनी जगह बनाइए। और फिर जब आप बिज़ी रहेंगे ना, तो लोग भी ये सोचेंगे भई वो उनके पास टाइम नहीं होता, उनसे पूछ के जाएँगे। तो ये सोचिए कि वहीं पे अपनी वैल्यू बन जाती है। और जो घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं खाली दिमाग की वज़ह से, वो भी यही कारण है कि जब हमारा खाली दिमाग होता है, तो हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं और लोगों में नुक्स निकालने की आदत हो जाती है हमें। और ज़्यादा करके आप देखेंगे हर घर में लड़ाई तभी होती है जब औरतें सिर्फ़ घर में रह रही हैं और आदमी बाहर कमाने जा रहा है। जब आदमी बाहर कमाने जाते हैं, सारा दिन में आते हैं वो घर में थक-हार के और नहीं बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, नहीं बीवी पे ध्यान दे पाते हैं, तो बीवी उतने में ही भड़क जाती हैं। मेरे पास कई तरह की बहनें आती हैं और अपने घर की हर एक समस्या बताती हैं और कुल मिला के मैं यही निष्कर्ष निकालती हूँ कि गलतियाँ कहाँ पर किससे हो रही हैं। और तब एक ही बात ज़्यादा करके समझ में आती है कि उन्हीं घर में ज़्यादा लड़ाई दिखती है जिन घरों में औरतें खाली बैठी होती हैं। बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सुबह चूल्हा-चौका करके उसके बाद पूरा दिन फ्री होती हैं। तो उन्हीं औरतों के घर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई-झगड़े पति-पत्नी में दिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, इसलिए हमें खाली नहीं बैठना है। एक तो हम अपने घर के लड़ाई-झगड़े से बचेंगे, दूसरा हम आत्मनिर्भर बनेंगे अगर हम अपना काम करेंगे। और एक अपना सम्मान भी हमारा हो जाएगा, समाज में भी लोगों के पास बैठने-उठने में भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे हमारी। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है और अपना खुद का काम करना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के हुनर को पहचानना है कि किस तरीके से हम अपने अंदर के हुनर को दिखा सकते हैं, हमारे अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। किसी को बहुत ज़्यादा बिना सीखे ही कहीं बिना सीखे ही अपने अलग-अलग टेक्नीक से मेकअप करना आता है, हेयर स्टाइल करना आता है या बाकी चीज़ का एक्सपेरिमेंट हो गया घर में नई-नई चीज़ों का बनाने का। तो हर एक तरीके का मतलब अलग-अलग कला होती है बहनों के अंदर। तो घर में बैठ के वो इस तरीके से यूट्यूब पर काम करके भी अपना कला दिखा सकती हैं। और जो बाहर निकल सकती हैं, जिनको परमिशन है बाहर निकलने की, वो घर में सामान अपना तैयार करके बाहर सेल भी कर सकती हैं और इस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखेंगी,
तो घर में लड़ाई झगड़े भी कम होंगे और हमारा मन भी शांत होगा और परिवार में बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। तो आप लोग अपने परिवार में खुशहाली लाने के लिए अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं और साथ में परिवार के साथ खुश रह सकती हैं। तो मैं अपनी बहनों को सभी को यही कहूँगी कि वो अपने घर के लड़ाई झगड़ों को अगर बंद करना चाहती हैं, पति से लड़ना नहीं चाहती हैं या पति आपसे लड़ाई ना करे, तो आप पैसे कमाइए। जिस दिन आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे, उस दिन आपके पति जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो भी पति रिस्पेक्ट करेंगे और मिलजुल कर आप खर्चा उठा पाएंगी घर का और जो भी शौक़ है वो भी पूरी कर पाएंगी। क्योंकि गाइस मैंने इस तरीके से अपने आप को हर जगह से आर्थिक रूप से सक्सेस किया है। तो मैं अपने बहनों को बता भी पाती हूँ कि आप लोग भी कर सकती हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, कमज़ोरी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है गाइस, उसको आप अपनी कमज़ोरी नहीं, उसको ताकत बना लीजिए। मान लीजिए आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको कोई बाहर ले जाने वाला नहीं है, तो वही आपकी कमज़ोरी नहीं, वही आपकी ताकत है। क्योंकि अगर कोई ले नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपको वो खुद से आपके हाथ से करवाना चाहता है वो काम। तो इसलिए यही समझ लीजिए, अगर आपका पति नहीं सपोर्ट कर रहा, आपके बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे, तो ये जान लीजिए कि वही आपके सबसे बड़े, आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। क्योंकि वो आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के उठाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप खुद ही करो। तो उस दिन अपने अंदर जब भी कोई आपको साथ नहीं दे रहा है, आपका मतलब हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं कर रहा है, बस उतनी समय समझ लीजिए कि बस अब मुझे धक्का मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे किसी का सहारा ही नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूँगी हर एक काम। तो अपने आप से वो रास्ता निकालिए, अपने आप से वो रास्ता ढूँढिए कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ पाएँ। और मैंने किया है, इसीलिए मैं आप लोग को बता पाती हूँ और इसीलिए मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ कि आप खुद करने वाली बनेंगी ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको। और मैं करती हूँ गाइस, इसी तरीके से मैं करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कोई मुझे रोकता है कि ऐसे नहीं होगा, या फिर कोई हम किसी से कोई हेल्प मांगते हैं अपने घर वालों से और वो मेरी हेल्प नहीं करते ना, उस समय मैं यही ठान लेती हूँ कि तुम ना करो मेरा हेल्प, मैं खुद करके दिखाऊंगी। और मैं ठानती हूँ तो उस काम को करती हूँ गाइस। और मैं अपने बहनों को यही चीज़ कहूँगी कि वो भी अपने मन में कोई भी काम अगर ठान लेती हैं तो उसको करें और इज्जत के साथ करें। ये भी नहीं है कि बिना इज्जत के साथ कहीं भी हमारी घर परिवार की बदनामी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। हर एक काम ऐसा करना है कि हमारी समाज में रिस्पेक्ट हो और इज्जत के साथ हमें लोग बुलाएं। बहुत सारे काम है गाइस जिसको हम इज्जत के साथ कर सकते हैं और समाज में सम्मान पा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में आज की वीडियो यहीं विराम देते हैं। और हमारे ये मेकअप करने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्योंकि मैंने मेकअप की कोई भी बात नहीं करी है इस पे, स्टार्टिंग में ही मेकअप दिखाना शुरू कर दिया था। और इनका मेकअप कैसा किया है, मेकअप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लग रहा है आप लोग को। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी बहनों को इसी तरीके से मोटिवेट करती रहती हूँ। अगर हमारे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो या हमारे बात करने में कोई भी चीज़ आप लोग को बुरा लगा हो, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं कुछ भी बोल पाती, नहीं समझा पाती हूँ। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने झेला है, जितना मैंने समझा अपनी ज़िंदगी को, उसी अपने तजुर्बे को आप लोग के सामने रखती हूँ कि हमारी बहनें भी आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।